If I were to ask you what kind of manager you would not like to work, I'm sure most of you will answer a micromanager. Yes, micromanagers are managers most of us don't like to work, क्योंकि ये हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट मांगते रहते हैं और बार बार वर्क को मॉनिटर करते हैं, लगता है हमको ट्रस्ट ही नहीं करते और बहुत इरिटेशन होता है. आई थिंक दिस इज़ वाई मोस्ट ऑफ अस डोंट लाइक टू वर्क विथ माइक्रो मैनेजर्स. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हाउ टू गेट अलॉन्ग विद अ माइक्रो मैनेजर, हाउ टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव, हाउ टू मेक योर वर्क एनवायरनमेंट अ लिटिल बेटर सो दैट यू कैन वर्क विद अ माइक्रो मैनेजर इन अ पीसफुल वे. बहुत कुछ इस इंट्रो के बाद. दोस्तों, बिफोर वी डिस्कस हाउ टू गेट अलॉन्ग विद अ माइक्रो मैनेजर, वी नीड टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स अबाउट माइक्रो मैनेजर्स. तो माइक्रो मैनेजर्स ऐसे क्यों होते हैं? जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ऐसे क्यों होते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ ट्रस्ट. They can't easily trust people. They feel that only when I watch people, that's when they work. दूसरा एक कारण ये भी होता है कि माइक्रो मैनेजर्स सोचते हैं, मतलब दे हैव गॉट अ रॉन्ग परसेप्शन एंड अ रॉन्ग आइडिया ऑफ बीइंग हैंड्स ऑन. तो वो सोचते हैं कि यार मैं सबके काम जाके देखूं, सबका काम खुद ही कर लूं, अरे ये अच्छा से नहीं कर पा रहे, मैं ही इसका काम कर लूं. अगर मैं इस तरह से रहूँगा देन आई विल बी नोन एज ए हैंड्स ऑन मैनेजर. तीसरा कारण ये है कि ये क्या करते हैं, ये हमेशा सोचते हैं कि हम कैसे दूसरे के काम में भी घुस जाएं, जो अपना काम है उसके बियॉन्ड भी हम जाके घुस जाएंगे, दूसरों का काम ले लें. तो ये काम का मैग्नीट्यूड बहुत बढ़ा देते हैं. और चौथा पॉइंट ये है कि इन लोगों की जो थिंकिंग होती है वो ऐसे सोचते हैं कि जो डेडलाइन है, अगर मैं इस डेडलाइन को रिड्यूस ना करूं तो शायद ये टीम मेंबर जो हैं वो अपना काम करके मुझे नहीं देंगे. तो ये क्या करते हैं कि आर्टिफिशियली डेडलाइन को भी लो कर देते हैं. तो इससे क्या होता है, व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव ऑन द टीम? ऑफ कोर्स द टीम मेंबर्स आर ऑलवेज अनॉयड, ये तो एक इम्पैक्ट है ही है. बट जो लॉन्ग टर्म, आई मीन ये भी होता है कि बिकॉज ऑफ द माइक्रो मैनेजमेंट स्टाइल शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव हो भी जाते हैं, ये भी मैं मानता हूँ. लेकिन दिस इज एब्सोल्युटली नॉट गुड फॉर द टीम इन द लॉन्ग टर्म. क्या होता है, जैसे एक माइक्रो मैनेजर अगर एक टीम में रहता है, द टीम एक्चुअली स्टार्ट्स डिपेंडिंग ऑन दिस माइक्रो मैनेजर, क्योंकि वो हर चीज़ को सुपरवाइज करता है. तो लेट्स से द माइक्रो मैनेजर इज ऑन लीव, तो टीम जो है वो बेसिकली डायरेक्शनलेस हो जाती है. सो अब देखो क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म में यू आर एक्चुअली मेकिंग ए लो परफॉर्मिंग टीम. एज ए माइक्रो मैनेजर यू आर क्रिएटिंग ए लो परफॉर्मिंग टीम, ए टीम विच हैज़ लो मोरल, क्योंकि उनको लगता है वो जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, क्योंकि मैनेजर तो अल्टीमेटली उसको सब ठीक करने वाला है वापस से. लो मोरल टीम रहता है एंड एट द एंड ऑफ द डे दे बिकम ए लो परफॉर्मिंग टीम. तो ये जो है ये माइक्रो मैनेजमेंट स्टाइल ऑफ मैनेजर का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट. नाउ व्हाट टू डू? देयर आर टू थिंग्स. नंबर वन, द माइक्रो मैनेजर रिफॉर्म्स हिमसेल्फ. ये तो मतलब तभी होगा जब माइक्रो मैनेजर खुद ये रियलाइज करेगा कि उसकी माइक्रो मैनेजमेंट स्टाइल इज बिकमिंग ए हर्डल इन हिज और हर करियर ग्रोथ. जब इस तरह का फीडबैक उसके खुद के सुपरवाइजर्स उसको देंगे कि यू नो व्हाट, आप एक माइक्रो मैनेजर हो इसीलिए आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, अगर इस तरह के फीडबैक उनको मिलेंगे तब जाके माइक्रो मैनेजर्स विल मेंड देयर वेज एंड दे विल रिफॉर्म. बट अदरवाइज फॉर टाइम बीइंग माइक्रो मैनेजर्स थिंक दे आर डूइंग एन इनक्रेडिबल जॉब एंड दे विल नॉट चेंज देयर माइक्रो मैनेजमेंट स्टाइल. तो ये तो होने से रहा, तो फिर क्या करें? नंबर टू, हम अपने बिहेवियर को इस तरह से चेंज करें कि जो गेटिंग अलॉन्ग विद अ माइक्रो मैनेजर बिकम्स ईजी. तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो आपको हेल्प करेगा टू गेट अलॉन्ग विथ माइक्रो मैनेजर, इनफैक्ट बिल्ड एन एक्सेलेंट रैपो विथ हिम and create a very favorable working environment for yourselves. So let's get started on the tips. Tip number 1, calm down yourself. I know it is again easier said than done. जब ये बार बार आपको आके स्टेटस पूछते हैं, they ask about the progress, random times, etc. etc. It's very annoying. But you have to understand that's the nature of the person now. So which is why you need to calm yourself down. If you are having a calm mind, you can think of 10 different things. If you are having an annoyed mind, be able to think beyond. Tip number 2, accept that you are working with a micromanager. आप ये एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दीजिए कि ये माइक्रो मैनेजर खुद ही रिफॉर्म हो जाएंगे. यू नाउ हैव टू फोकस, नाउ दैट यू हैव एक्सेप्टेड दैट यू आर वर्किंग विद अ माइक्रो मैनेजर, यू नाउ हैव टू फोकस हाउ यू कैन चेंज योर बिहेवियर, एटीट्यूड एंड अलाइन in such a way that it becomes easy for you
to work with the micromanager. Tip number 3, set up cadence. So एक जो बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है एक माइक्रो मैनेजर का वो ये है कि वो बार बार अपडेट्स पूछते हैं, मतलब हर आधे घंटे में 45 मिनट में रैंडमली बहुत बार ऐसे वो अपडेट्स पूछते हैं। तो आपको इसी बिहेवियर को यूज़ करना है अपने फेवर में। आप कैसे करोगे? आप सेटअप करोगे केडेंस, प्रोएक्टिवली आप अपडेट दे दोगे। आप वेट ही नहीं करोगे कि आपको मैनेजर आके पूछ रहा है, आप उससे पहले ही आपको उसको अपडेट देना चालू करोगे। जैसे ही आप उसको अपडेट देना चालू करोगे, ए पॉइंट ऑफ टाइम विल कम व्हेन द मैनेजर विल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू कि चलो ठीक है, मेरे टीम में कोई तो है जो मेरे को टाइम से अपडेट दे देता है। सो ही विल शिफ्ट हिज फोकस फ्रॉम यू टू अदर पीपल, and this way you will have that leeway, you will have that free time, or you will have that time when you can do your work peacefully without being constantly supervised. टिप नंबर 4, सारे ईमेल्स में जो भी कम्युनिकेशन है, इंटरनल एक्सटर्नल एवरीथिंग, आप उनको कॉपी कर दीजिए और उनको जाके बोल दीजिए कि मैंने आपको कॉपी किया है। सो उन्हीं का ट्रिक उन्हीं पे अप्लाई करना है, जैसे उनको। सो बेसिकली ही वांट्स टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट एवरी स्मॉल लिटिल थिंग्स एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन ए प्रोएक्टिव वे। सारे ईमेल्स में कॉपी कर दीजिए और उनको बता दीजिए। आप देखोगे एक ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा उनके एटीट्यूड में आपकी तरफ, और वो आपको इतना ओवर सुपरवाइज करना धीरे धीरे बंद कर देंगे। टिप नंबर 5, कभी भी कोई भी डेडलाइन अगर उन्होंने सेट किया है, आपके मैनेजर ने सेट किया है, उसको मिस नहीं करना है। चाहे आपकी वर्क क्वालिटी जिस भी लेवल पे हो, मीटिंग द डेडलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्या करता है, लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट बिल्ड करता है। और जब अगर आपने डेडलाइन मीट नहीं किया और आपने एक्स्ट्रा टाइम मांगा, तो व्हाट इट डज, इट रिजल्ट्स इन मोर एक्सपेक्टेशन। तो आपको ये एक्सट्रीमली केयरफुल रहना है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट यू डोंट मिस द डेडलाइंस। Whatever you are working, whatever shape and form it is, you should always meet the deadline. It's an absolutely critical point. अगर आप ये पांचों टिप्स करोगे, what will happen is you will slowly but eventually win the trust of the manager, and that is all that is required. तो अगर ये हो जाता है, अगर उनका ट्रस्ट आपके ऊपर आ जाता है कि you are somebody who gives proactive updates, who doesn't miss timelines, who is copying him in all emails, all external internal communications, सब कुछ पूछ के करता है। अगर आप ये प्रोएक्टिवनेस दिखा दोगे in terms of your communication, in terms of your behavior, attitude towards the manager, slowly you will see that he starts trusting you, और उनकी जो ओवर सुपरविजन वाली हैबिट है वो आपके ऊपर से फोकस हट के वो बाकी लोगों पे चली जाएगी। क्योंकि दिस इज व्हाट यू वांट सम स्पेस, यू वांट सम ब्रीदिंग स्पेस टू वर्क पीसफुली। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे, डेफिनेटली यू विल गेट दैट ब्रीदिंग स्पेस एंड यू विल बी एबल टू गेट अलॉन्ग विथ योर माइक्रो मैनेजर, एंड हु नोज, यू कैन एक्चुअली फॉर्म ए वेरी गुड रैपो विथ हिम एंड वर्क विथ हिम फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. I hope this video has been informative and useful for you, and these have actionable items for you. So do try out if you are stuck with the micromanager, and you will see some drastic results coming your way by just executing these simple steps. For more such content on workplace and anything concerning job and career, do watch this channel, subscribe, like and share this with someone who may need it. Thank you so much.